छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं और सिर्फ बीपीएससी और सिपाही भर्ती परीक्षा की मांगों को लेकर ही नहीं बल्कि अब डॉक्टर्स की तरफ से भी, जो डॉक्टर स्टूडेंट्स हैं उनकी तरफ से भी, अब मेडिकल स्टूडेंट्स की तरफ से भी इस प्रदर्शन को तुल दे दिया गया है। वो भी अपनी मांगों को लेकर के सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं और अलग अलग मांगों को लेकर के अभ्यर्थी इस वक्त उग्र आंदोलन सरकार के खिलाफ कर रहे हैं। ये सीधी तस्वीर आपको पटना से दिखा रहे हैं, जहां शिक्षक अभ्यर्थियों का सीएम हाउस घेराव और शिक्षक अभ्यर्थियों का लोक भवन मार्च है, जिसको रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल इस वक्त प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है, क्योंकि अभ्यर्थियों ने बैरिकेडिंग को तोड़ दिया है और छात्रों के मार्च पर अब वाटर कैनन का इस्तेमाल हो रहा है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां कई मांगों को लेकर के प्रदर्शन का ये ऐलान सोमवार को छात्रों की तरफ से किया गया था। और आपको बता दें कि नेताओं की शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ करीब 2 घंटे तक बातचीत भी हुई थी, लेकिन इस बातचीत में कोई निर्णय नहीं सामने आया। बातचीत आगे बढ़े, देखिए जैसे वाटर कैनन फिलहाल रुक गया है और छात्रों का जो समूह है वो आगे बढ़ने की कोशिश करने लगा है। पुलिसकर्मी यहाँ पर पहुंच गए हैं और पुलिसकर्मी लगातार समझाने की कोशिश कर रहे हैं छात्रों को, लेकिन छात्र मानने की तैयार नहीं है। और ऐसी परिस्थिति पिछली बार भी हुई थी, ऐसे ही वाटर कैन चलाने के बाद आंसू गैस छोड़े गए थे और उसके बाद छात्रों का मार्च आगे बढ़ गया था। तो इस वक्त पुलिसकर्मी बड़ी संख्या में है और पुलिसकर्मियों की कोशिश है कि छात्रों को यहाँ से आगे न बढ़ने दिया जाए, क्योंकि गांधी मैदान में भी जब छात्र मार्च कर रहे थे वहाँ पे भी इन्हें रोकने की कोशिश की गई, लेकिन वहाँ पे ये छात्र नहीं माने और छात्रों का जो समूह है वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। और कुछ छात्र हैं जो नहीं है, हम भगत सिंह रावत के मानने वाले लोग हैं। आप पैलेट गन चलाइए, लाठी चलाइए या फिर AK-47 चाहिए, शहीद हो जाएंगे, लेकिन हम लोग यहाँ सड़कों पर से जाने वाला। हमारा सम्राट चौधरी जी से ये मांग है कि स्किल इंडिया को प्रधानमंत्री के साथ MU समझौता कर रहे हैं, लेकिन स्किल इंडिया को मान्य नहीं कर रहे। बिहार ट्रेसर के छात्र जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक यहीं पे हम लोग डटे रहेंगे। नियमावली चेंज करके हम लोग को मेरिट से निकाल दिया गया है बाहर। हम लोग को DV में से मेरिट में शामिल करके और ज्वाइनिंग दी जाए। सरकार से ये मांग है, हम लोग यहीं पे अड़े रहेंगे। संविदा कर्मी जो बिहार SSC में सबसे बड़ा काला कानून है, जो 25% है, सबसे बड़ा काला कानून है और बिहार SSC को कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। उस पर ध्यान देना जरूरी है। एग्जाम लेने जारी करें और पारदर्शिता के साथ जो है 25% हटाना की कोशिश करें। ये तो अपना रही की वजह से सकते हैं। इस वक्त फिर हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, डाक बंगला चौराहे की तस्वीर दिखा रहे हैं। लगातार छात्रों के समूह को रोका जा रहा है, रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन छात्र मानने को तैयार नहीं और यहाँ से आगे बढ़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। और इस वक्त ये जो तस्वीर है पटना के डाक बंगला चौराहे की तस्वीर, जहाँ पे छात्र उग्र हो चुके हैं और लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार छात्रों का जो समूह है अलग अलग मांगों को लेकर अपनी बातें कह रहा है और सरकार पे आरोप लगा रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो तस्वीर है डाक बंगला चौराहे की तस्वीर, खत्म हो गया, पानी खत्म हो गया सर, पानी इसका खजाना भी खत्म है। और ये तो क्या बताएं सरकार को, किसी लायक का सरकार नहीं बचा। सरकार से बिहार सरकार का खजाना खत्म है, उसी प्रकार पानी में घोटाला हो जाएगा। नल जल में एक बूंद पानी भी नहीं आता। 7 निश्चय जो योजना है, 7 निश्चय योजना धरातल पर पूरा फेल होते नजर आ रहा है। हम लोग TRE के 4 के स्टूडेंट है। TRE के एकल एग्जाम की मांग है, नेगेटिव मार्किंग हटाने की मांग है, संविदा वेटेज को हटाने की मांग कर रहे हैं। यही मेरा बिल्कुल। तो देखिए अब एक बार फिर से तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए अब यहाँ पे से छात्र आगे बढ़ना चाह रहे हैं और पुलिसकर्मी किसी कीमत पर यहाँ से आगे नहीं बढ़ने देना चाह रहे हैं। और नाराजगी छात्रों की आप सुन सकते हैं कि कैसे किन मुद्दों पर वो अपनी बातों को कर रहे हैं। इस वक्त तस्वीर पटना के डाक बंगला चौराहे की और लगातार छात्रों का जो समूह है वो उग्र होता जा रहा है। अभी कुछ देर पहले उन्हें पानी की बौछार की गई थी, लेकिन इसका भी असर छात्रों पर नहीं पड़ा और धीरे धीरे छात्र लगातार उग्र हो रहे हैं और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल ये तस्वीर पटना के डाक बंगला चौराहे की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पे जो छात्र है लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। क्या माहौल है? अच्छा, तो ये तस्वीर एक बार फिर से हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। सिलसिलेवार ढंग से बताने की कोशिश कर रहे हैं। सुबह 11 बजे से छात्रों का समूह कई मांगों को लेकर, कई छात्र संघ के लोग गांधी मैदान पहुंचते हैं और गांधी मैदान में बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं और धीरे धीरे डाक बंगला चौराहे के पास पहुंचते हैं, जहां पे उनके मार्च को रोकने के लिए पानी की बौछार की गई और उसके बाद फिलहाल वाटर कैनन को रोक दिया गया है। लेकिन पुलिस की भारी तैनाती ये संकेत देती है कि अगर छात्र यहाँ उग्र होते हैं तो फिर माहौल बिगड़ सकता है। और यही वजह है कि यहाँ पे लगातार जो छात्र हैं अपनी मांगों को लेकर बातें कर रहे हैं। मैम अभी
अब आगे क्या हो रहा है? आगे हम लोग बैरिकेडिंग तोड़ते हुए आगे हैं, आगे भी तोड़े हैं और आगे और बढ़ेंगे। जितना लाठी गोली वाटर कैनन चलाए हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, बढ़ेंगे। हमारा जो वाजिब मांग है, हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और ये दुरुपयोग लोकतांत्रिक तरीके से करेंगे। क्या मांगे जरा? हमारा जो मांग है 70वीं बीपीएससी में जो जिस तरीके से स्कैम हुआ है उसको पूरी तरीके से रद्द करे, दरोगा बहाली को रद्द करे, संविदा वेटेज को बढ़ा रहे हैं। हम एकल परीक्षा की मांग कर रहे हैं, ये डबल परीक्षा की बात कर रहे हैं। ये छात्र हम अकाउंटेबिलिटी पेश करने आए हैं यहाँ पर। कर रही है और यह सरकार डराना चाहती है। हम इस बात को कहना चाहते हैं कि दमनात्मक कार्रवाइयों से यह आंदोलन आगे बढ़ेगा, यह आंदोलन रुकेगा नहीं, यह आंदोलन बढ़ता जाएगा। पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी। हम इस बात को कहना चाहते हैं कि दमनात्मक कार्रवाइयों का रास्ता बंद करके सरकार को वार्ता का रास्ता तय करना चाहिए, वार्ता करना चाहिए। वही रास्ता हो सकता है इस आंदोलन का। तो देखिए पटना में छात्रों का ये प्रदर्शन और दो अलग अलग तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां छात्रों का आक्रोश साफ तौर पर सरकार के खिलाफ देखा जा रहा है। अलग अलग परीक्षाओं को लेकर के छात्र अब सरकार से सवाल पूछ रहे हैं और कई परीक्षाओं को रद्द करने की भी मांग सरकार की तरफ से, छात्रों की तरफ से सरकार से की जा रही है। कहना है कि सरकार ये परीक्षा रद्द करे। देखिए टीआरई 4 शिक्षक भर्ती में एक परीक्षा ली जाए, ये मांग अभ्यर्थियों की है। टीआरई 4 की भर्ती प्रक्रिया को स्पष्ट और सरल किया जाए। बीएसएससी से संविदा कर्मियों को मिलने वाला वेटेज खत्म हो और इसके साथ ही बीएसएससी, सीजीएल 4, बीएसओ और एईडीओ परीक्षा की तारीख जारी की जाए। इसी मांगों को लेकर के इस वक्त पटना में छात्र आंदोलन कर रहे हैं। हालांकि रोकने की तमाम कोशिशें प्रशासन की तरफ से की जा रही है, बैरिकेडिंग लगाया गया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन छात्र रुकने वाले नहीं हैं। वो डटे हुए अपने मांगों को लेकर के। इसके साथ ही छात्रों की मांग ये भी है कि लाइब्रेरियन और बीईटी भर्ती शुरू हो, विभागों में खाली पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू किया जाए, डोमिसाइल नीति लागू हो और स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, क्योंकि सरकार की तरफ से कई वादे किए गए थे रोजगार को लेकर के। ऐसे में जब वो रोजगार धरातल पर नहीं उतर पा रहा है, जमीनी स्तर पर नहीं दिख रहा है, तो छात्रों का ये गुस्सा देखा जा रहा है। ये आपको अलग अलग तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं इस प्रदर्शन की। ये पूरी तस्वीर आप देखिए और इस तस्वीरों के माध्यम से आप समझ पा रहे होंगे कि छात्रों का आक्रोश किस चरम पर है। शिक्षक अभ्यर्थी अब सीएम हाउस के घेराव को आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि इसके पहले भी हम लोगों ने जो तस्वीर देखी, वाटर कैनन जब भी चलता है छात्र उसको एंजॉय करने लगता है और इस वक्त भी देखिए छात्रों के हुजूम को देख करके वाटर कैनन चलाया जा रहा है। तो देखिए अलग अलग एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां छात्रों की तरफ से ये पूरे आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है और छात्रों का ये कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी अनिश्चितकालीन तक ये धरना चलता रहेगा। और सिर्फ इसमें अभ्यर्थी ही नहीं, शिक्षक अभ्यर्थी ही नहीं, सिपाही भर्ती के छात्र ही नहीं, बल्कि मेडिकल स्टूडेंट भी शामिल हो चुके हैं। वो भी अपने विश्वविद्यालय और कॉलेजों में जो गड़बड़ियां हो रही हैं उसको लेकर के सरकार से मांग कर रहे हैं कि उस गड़बड़ियों को सुधार किया जाए। और इसके साथ ही आपको बता दें कि सरकारी भर्तियों में उम्र सीमा में छूट दी जाए, इसको लेकर भी छात्र आंदोलन कर रहे हैं। दरोगा, सिपाही, बीएसएससी और बीपीएससी समेत सभी भर्ती परीक्षाओं में ट्रांसपेरेंसी हो, पारदर्शिता हो, छात्रों की तरफ से ये मांग की जा रही है। और ये दो अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां छात्रों के मार्च पर वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया, उन्हें वैसे भी रोकने की कोशिश की गई। सीएम हाउस का घेराव करने के लिए छात्र अब पहुंच रहे हैं। देखिए हालांकि प्रशासन की तरफ से पूरी तैनाती है वहां पर, उस जगह पर आनंद आवाज आप तक पहुंच पा रही है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए एक बार फिर से तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए पुलिसकर्मी और जो छात्रों के बीच में लगातार मेरा बैच खींच लिया और बोलता है मेरा आपका बैच कहाँ है? किसी के माले माथा को
देखिए, छात्र और पुलिस में कभी कभी जो की स्थिति बन जाती है। एक पुलिसकर्मी ने आरोप लगाया कि छात्रों ने उनके बैच को खींचने की कोशिश की, लेकिन ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं बांग्ला चौराहे की तस्वीर, जहाँ पे एक बार फिर से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे काफी देर से छात्र जो पहुंचे हुए हैं और बैरिकेडिंग को तोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन यहाँ से पुलिसकर्मी किसी भी कीमत